हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो इंडियन जियोग्राफी का थर्ड पार्ट है। चट्टान या सैल एवं मृदा से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में मिट्टी और सूची 2 में संबंधित राज्य दिए हुए हैं। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में और मरुस्थलीय राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है। इसका सही आंसर है गोंडवाना। अगला प्रश्न है पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है। इसका सही आंसर है उत्तर की ओर। अगला प्रश्न है मृदा से संबंधित है। इसका सही आंसर ईडेफिक। अगला प्रश्न है बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी है। इसका सही आंसर है रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न है सैल तंत्रों में से भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है। इसका सही आंसर है गोंडवाना तंत्र। अगला प्रश्न है भारत में निम्न सैल तंत्रों में से लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है धारवाड़ तंत्र से। अगला प्रश्न है इसका सही आंसर है प्लीस्टोसिन हिम युग। अगला प्रश्न है विंध्य सैलों में जिसके वृहत भंडार पाए जाते हैं वह है। इसका सही आंसर है चूना पत्थर। अगला प्रश्न है सैल का कायांतरित तुल्यमान रूप है। इसका सही आंसर है शिस्ट। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सैल तंत्र है। इसका सही आंसर है धारवाड़ तंत्र। अगला प्रश्न है भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है। इसका सही आंसर है अत्यंत रूपांतरित खनिज पदार्थों से युक्त। आगे के प्रश्न काली मिट्टी से संबंधित है। पहला प्रश्न है काली मिट्टी को जाना जाता है। इसका सही आंसर है रेगुर के नाम से। अगला प्रश्न है वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है। इसका सही आंसर है काली मृदा। अगला प्रश्न है काली कपास मिट्टी जानी जाती है। इसका सही आंसर है रेगुर नाम से। अगला प्रश्न है स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है। इसका सही आंसर है कपास की काली मिट्टी। आगे के प्रश्न जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है। पहला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में मिट्टी और सूची 2 में संबंधित राज्य दिए हुए हैं। जलोढ़ मिट्टी का संबंध उत्तर प्रदेश से है, काली मिट्टी का संबंध महाराष्ट्र से, लेटेराइट मिट्टी का संबंध केरल और असम से तथा लाल मिट्टी का संबंध तमिलनाडु से है। अगला प्रश्न है वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। इसका सही आंसर है चंबल घाटी। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसका सही आंसर है जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। इसका सही आंसर है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। आगे के प्रश्न लेटेराइट मिट्टी से संबंधित है। प्रश्न है लेटेराइट मिट्टी मिलती है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। आगे के प्रश्न लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी से संबंधित है। पहला प्रश्न है लावा मिट्टी पाई जाती है। इसका सही आंसर है मालवा पठार पर। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है।
इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत में लवणी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। इसका सही आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, वह मिट्टी जिसको जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है। इसका सही आंसर है क्षारीय। आगे के प्रश्न पर्वतीय मृदा एवं अन्य तथ्यों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है। इसका सही आंसर है जस्ता। अगला प्रश्न है, भारत का वह क्षेत्र जहां मृदा अपरदन की गंभीर समस्या है। इसका सही आंसर है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, ह्यूमस उदाहरण है। इसका सही आंसर है जैविक क्लोराइड का। आगे के प्रश्न सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित है। पहला प्रश्न है, गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। इसका सही आंसर है प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, घाट प्रभा परियोजना स्थित है। इसका सही आंसर है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, उकाई नहर परियोजना स्थित है। इसका सही आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, नीरा नहर परियोजना स्थित है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना अवस्थित है। इसका सही आंसर है झेलम नदी पर। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में परियोजना और सूची 2 में नदियों के बारे में दिया हुआ है। उकाई परियोजना तापी नदी पर है। जय कावड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। खड़क वासला परियोजना मूथा नदी पर है और मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। अगला प्रश्न है, चेरुथानी बांध अवस्थित है। इसका सही आंसर है पेरियार नदी पर। अगला प्रश्न है, मलमपूझा बांध अवस्थित है। इसका सही आंसर है मलमपूझा नदी पर। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध बनाया गया है। इसका सही आंसर है भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां सुइल नदी परियोजना चल रही है। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है। इसका सही आंसर है टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है। इसका सही आंसर है राजघाट बांध। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है। इसका सही आंसर है एडन नहर। अगला प्रश्न है, वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है। इसका सही आंसर है भागीरथी नदी। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। इसका सही आंसर है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है। इसका सही आंसर है कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां नागा अर्जुन सागर परियोजना है। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। इसका सही आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, वह नदी घाटी परियोजनाओं जिसका लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है चंबल घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। इसका सही आंसर है बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, रणजीत सागर बांध अवस्थित है। इसका सही आंसर है रावी नदी पर। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना का संबंध है। इसका सही आंसर है झेलम नदी से। अगला प्रश्न है, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था।
इसका सही आंसर है दिनशा जे दस्तूर ने। अगला प्रश्न है, वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है। इसका सही आंसर है तेलुगु गंगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इसका सही आंसर है हरिके बैराज। अगला प्रश्न है, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। इसका सही आंसर है सरयू पार मैदान। अगला प्रश्न है, राजस्थान इंदिरा नहर निकलती है। इसका सही आंसर है सतलज नदी से। अगला प्रश्न है, रोहतांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। इसका सही आंसर है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। इसका सही आंसर है बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है, उन 2 राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, बगलिहार परियोजना अवस्थित है। इसका सही आंसर है चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। इसका सही आंसर है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, मंगलम सिंचाई परियोजना है। इसका सही आंसर है केरल में। अगला प्रश्न है, व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना है। इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला प्रश्न है, सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। इसका सही आंसर है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। अगला प्रश्न है, फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है। इसका सही आंसर है हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। अगला प्रश्न है, बंकिंघम नहर का मुख्य कार्य है। इसका सही आंसर है सिंचाई तथा नौकागमन। अगला प्रश्न है, बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे। इसका सही आंसर है प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसका सही आंसर है भाखड़ा नांगल। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत है। इसका सही आंसर है सतलज एवं व्यास। अगला प्रश्न है, रुद्र सागर विकास परियोजना जिसकी स्वीकृति योजना आयोग ने जनवरी 2012 में दी है, संबंधित है। इसका सही आंसर है त्रिपुरा से। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध स्थित है। इसका सही आंसर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में योजना और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। मेटूर बांध तमिलनाडु में है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में और कृष्णराज बांध कर्नाटक में है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।